हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो कि यूपी पीएससी, यूपी आरओ एआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल की उत्तर प्रदेश परीक्षावाड़ी का 21वां संस्करण है जो कि लेटेस्ट एडिशन के साथ है। इसमें देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में आपके जितने भी चैप्टर थे इसके 2 चैप्टर से आपके 22 चैप्टर इसमें टोटल हैं। तो सेकंड नंबर चैप्टर से मैंने शुरू किया हुआ था और आपके 22वें चैप्टर तक इसको कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी जो प्रेजेंट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त अवलोकन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपकी जैसे कि इसमें आपका जो हमने टारगेट रखा हुआ था इस बुक की रिकॉर्डिंग कि आपको प्रत्येक टॉपिक का पहले डिटेल में कवर कराया जाएगा, उसके बाद एक एक करके शॉर्ट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये डिटेल में हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, वहाँ जाके आपको पूरे वीडियो मिलेंगे कि आपको सीक्वेंस वाइज पूरे चैप्टर हैं और फिर बाद में आपको उसकी PDF भी आपको हमारे प्लेलिस्ट जो टेलीग्राम चैनल है UPSC PSC विद दीक्षा, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करें, यहाँ से वीडियो को देखें ताकि आपका जो यूपी स्पेशल जीके है वो परीक्षावाड़ी के संदर्भ में है, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल जीके काम आता है। तो इसके संदर्भ में ये फिनिश होता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह हमारा उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन चल रहा है, जिसमें आपका जो मतलब इसके अंतर्गत आपका राजनीतिक प्रशासन को कंप्लीट कर चुके हैं, भौतिक संरचना एवं जलवायु को कंप्लीट किया जा चुका है, मिट्टी कृषि एवं पशुपालन को कंप्लीट किया जा चुका है और आपका नदी तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल को कंप्लीट किया जा चुका है। तो आपके देखा जाए तो ये 4 मेजर टॉपिक जो हैं इन सबको कवर किया जा चुका है। अभी प्रेजेंट में देखा जाए जो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है वो आता है ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ ही जितने भी हमारे टॉपिक कंप्लीट आज हो जाएंगे उनको किया जाएगा। फिर आपका जो बाद में एक और पार्ट आएगा जिसके अंतर्गत आपके ये जितने भी टॉपिक बचे हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आपके 2 पार्ट हैं। ये आपका 23A आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके 4 चैप्टर को कवर किया गया। फिर आएगा 23B जिसमें आपके और भी जितने टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा, जो कि आज का है। इसके बाद 23C होगा जिसके अंतर्गत आपके और ही बचे टॉपिक होंगे और अगर बच्चा रहेगा तो आपका 23D में कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपकी परीक्षावाड़ी जो है वो आपके इन 2-3 लेक्चर में ये संक्षिप्त अवलोकन कवर हो जाए। इसको आपका 1 घंटे का ही टारगेट रखा गया है, ताकि आप, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ें डिटेल वाइज हैं और इसमें एक अगर लाइन पढ़ रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन तैयार करता है। तो अगर आप 1 घंटे में बहुत ज़्यादा मतलब 1 घंटे से ज़्यादा का अगर मैं वीडियो आपको बना के देती हूँ तो वो आपके लिए मतलब कि पढ़ने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1 घंटे में अगर आपको इतने फैक्ट जितने बताए जा रहे हैं उतने याद हो जाते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो वो इससे नहीं छूटेगा। आपका प्रत्येक एग्ज़ाम इसके जो यूपी स्पेशल का है वो निकलेगा। यूपी स्पेशल के संदर्भ में ये आपकी संक्षिप्त की है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी PDF मिलेगी। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसके पहले के जितने चैप्टर हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी गई। चलिए तो ऊर्जा संक्षिप्त के संदर्भ में पढ़ा जाए तो इसमें आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। तो कब किया गया? 1959 में इसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? 10 सितंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के 3 सरकारी उपक्रम हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में विभाजित किया गया है। तो ये कब किया गया? 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था कब से शुरू की गई? यह 2007 से है। फिर आता है कि शहरों क्षेत्रों में विद्युत वितरण तथा वसूली फ्रेंचाइजी व्यवस्था है 2010 से आगरा में। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर है 1912। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उत्पादन आपका होता है 140 किलोवाट, जो कि 2022-23 के अकॉर्डिंग है। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपभोग कितना है? 460 किलोवाट, जो कि 2022-23 के अकॉर्डिंग है। राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या कितनी है? 97,814, जो कि 2019-20 के अकॉर्डिंग है। फिर आता है राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है 1991-92 में, जो 2x220 मेगावाट का है, जो कि नरोरा बुलंदशहर में है। राज्य में बिजली कनेक्शन संबंधी सौभाग्य योजना चल रही है 17 दिसंबर 2017 से। प्रदेश में राज्य, केंद्र, संयुक्त, निजी, सौर, परमाणु आदि सभी सम्मिलित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2022-23 में कितनी रही है? 31,521.35 मेगावाट।
अब आता है इसके अंतर्गत की ताप विद्युत के बारे में। ताप विद्युत जो कि आपकी राज्य सरकार की जो यूनिट स्थापित की गई उनके बारे में, केंद्र सरकार की और केंद्र राज्य की संयुक्त हैं। तो जो राज्य सरकार के संदर्भ में जिसमें सबसे पहले देखा जाए तो राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का। हरदुआगंज जो कि अलीगढ़, पारीछात, झांसी, अनपरा, सोनभद्र, ओवरा। सोनभद्र में ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के उत्पादनरत तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता मेगावाट में कहाँ है? 6345, जो कि 2022-23 के अकॉर्डिंग है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 4 परियोजनाओं में कुल 23 इकाइयाँ जिनकी कुल अधिस्थापित क्षमता कितनी है? 6134 वाट। राज्य विद्युत उत्पादन निगम हेतु जो कि पनकी कानपुर प्लांट की पुरानी यूनिट को बंद कर 660 मेगावाट की नई यूनिट कहाँ इसको क्या किया गया है? निर्माणाधीन है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसका 1967 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था वह कौन सी है? हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942। केंद्रीय कंपनी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 1980 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की जा रही है घाटमपुर कानपुर नगर में। फिर आता है केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी व यूपीआरवीयूएनएल की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना की दोनों इकाई चालू की जा चुकी है मेजा प्रयागराज में। फिर आता है कि राज्य में एनटीपीसी के उत्पादनरत कुल परियोजनाएं कितनी हैं? 9 हैं। फिर राज्य में एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं 7 हैं। राज्य में एनटीपीसी की गैस व सोलर परियोजनाएं 2 व 5 आती हैं। अब आता है ताप विद्युत या निजी क्षेत्र में कि रोजा ताप विद्युत परियोजना जो कि रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट स्थापित है जिसे शाहजहांपुर में स्थापित है। 12 ताप विद्युत संयुक्त पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जो कि स्थापित है आपकी ललितपुर में। जल विद्युत के संदर्भ में कि रिहिंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर व खारा आदि राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार की सभी 9 जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 524.9 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी जो कि 300 मेगावाट रिहिंद जल विद्युत परियोजना है रिहिंद नदी पर। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा जल विद्युत परियोजना है रिहिंद नदी पर सोनभद्र में। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर में है। खारा जल विद्युत परियोजना आसन नदी पर सहारनपुर में है। शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी 360 मेगावाट की मौठ झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर पर, भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर। उत्तराखंड में स्थापित टेहरी जल विद्युत परियोजना है वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र की संयुक्त परियोजना आती है। अब और अन्य परियोजनाओं में देखा जाए तो आपकी अपरंपरागत ऊर्जा के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जिसका बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण कर दिया गया। इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। केंद्र के सहयोग से यूपीएनईडीए द्वारा नवीन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित है चिन्हट, लखनऊ, घोसी, मऊ और कन्नौज में। सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता या लक्ष्य रखा गया है 10,700 मेगावाट का। राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 22,000 मेगावाट का। भारत सरकार की सोलर पार्क की योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन व कानपुर देहात जिलों में विकसित किए जा रहे हैं सोलर पार्क। प्रदेश का सबसे तेरता सोलर पावर प्लांट लगाया गया है रिहिंद जलाशय सोनभद्र में। सिंगरौली, ऊंचाहार, दादरी में सौर ऊर्जा पार्क के लिए स्थापित किए गए हैं एनटीपीसी द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने का राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है लखनऊ कलेक्ट्रेट। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन केसरवार्ग लखनऊ है। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज में विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। उत्तर प्रदेश में सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं कल्याणपुर, अलीगढ़ और घोसी, मऊ में स्थापित की गई हैं। अब आता है इसके अंतर्गत आपका नेक्स्ट खनिज, वन तथा वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में संक्षिप्त की। जिसमें खनिज के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भूतत्व एवं खनिकर्म निर्देशालय की स्थापना की गई है 1955 में। 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया 2020 में। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति या खनिज विकास किया गया उद्योग दर्जा का। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ाकर किया गया है 3%।
2020-21 के अनुसार भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग है लगभग 4.26%। कुल खनिज उत्पादन में प्रदेश का देश में 9वां स्थान आता है। भारत के लघु खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग है 7.10% यानी कि 5वां है। राज्य के कुल GSVA में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.2% है। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर जिलों को चिन्हित किया गया है खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं जिसमें आता है चूना पत्थर, एंडालूसाइट, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओमकार या गेरू, फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट और गंधक, कोयला आदि आते हैं। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज के उप खनिज कौन से हैं? सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा आदि आते हैं। फिर आता है इसके अंतर्गत कि राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य कितने हैं, जिसका आधा हिस्सा है लगभग कोयले का। चूना पत्थर पाया जाता है गुरुमा, कनाज, बाबूहारी, मिर्जापुर, कजराहाट, सोनभद्र में। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली, सोनभद्र में। सिंगरौली खदान से कोयले का उत्पादन किया जाता है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। सिंगरौली में कोयले के कुल भंडार क्षेत्र विस्तृत हैं 10 से 22 मीटर मोटी परत में, ये 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। बॉक्साइट पाया जाता है राजगंवा, बांदा, ललितपुर, चंदौली, रेणुकूट, सोनभद्र में। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र, जो कि कजराहाट, बांदा, चंदौली में। कांच बालू पाई जाती है, सिलिका सैंड पाई जाती है प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी में। पोटास लवण पाया जाता है चित्रकूट, एटा, चंदौली, बांदा, सोनभद्र, झांसी में। एंडोलूसाइट पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र में। पायरोफाइलाइट पाया जाता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में। सेल खड़ी, हमीरपुर, झांसी में। पायराइट्स पाया जाता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र में। रॉक फास्फेट पाया जाता है बांदा, ललितपुर में। फायर के लिए आपका नॉन प्लास्टिक पाया जाता है बांसी, मकरी, खोई, जो कि मिर्जापुर में है और सोनभद्र में। हीरा पाप का बांदा, मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना जो है वह सोनभद्र, सोन, शारदा, रामगंगा के रेत में पाया जाता है। तांबा आपका ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में। प्लेटिनम जो है वह ललितपुर में। यूरेनियम ललितपुर में। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में आता है। एस्बेस्टस जो पाया जाता है मिर्जापुर, झांसी में। जिप्सम जो पाया जाता है झांसी, हमीरपुर में। सैंडस्टोन पाया जाता है अहरौरा, मिर्जापुर में। डायस्पोर जो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। मैग्नेसाइट बांदा, चंदौली में। ग्रेफाइट जो है वह हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर में। ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। चाइना के लिए पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में। कैल्साइट जो पाया जाता है मिर्जापुर में। फेल्सपायर जो पाया जाता है झांसी में। ओकर या गेहूँ पाया जाता है आपका बांदा में। लोहे एक्स या हेमेटाइट पाया जाता है ललितपुर में। सिलेमेनाइट पाया जाता है सोनभद्र में। एंडालूसाइट के भंडार में देश का उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है 1 अप्रैल 2020 के बाद से। डायस्पोर के भंडार में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। पोटास लवण के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। पायरोफाइलाइट के भंडार में देश का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आता है। अब आते हैं वन। वन के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई है 1952 को। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई है 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश वन मुख्यतः पाए जाते हैं 3 प्रकार के, जिसमें उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी भागों में मिलने वाले घासों के कुल प्रकार के संदर्भ में बात की जाए तो यह लगभग 200 प्रकार के हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वन नीति घोषित की गई है 1998 में। और भी अन्य आते हैं जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार इसके क्षेत्रफल को देखा जाए तो यह 33.33% भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम 2000 प्रभावी हुआ था अप्रैल 2001 से। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की वन नीति है उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 प्रभावी हुई। 13 जनवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है, यह 17वीं आती है। राज्य में वनाच्छादन जो कि 6.15%, जो कि 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में वृक्षादन जो है वह 3.08% है, जो 7,421 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में वन एवं वृक्षादन जो कि 9.23% है, जो 22,238.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राज्य में झाड़ियाँ 0.23%, जो कि 563.38 वर्ग किलोमीटर में है। 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट में वनावरण में वृद्धि जो है वह 12.24 वर्ग किलोमीटर है। 16वीं और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण में
वृद्धि 89 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन आच्छादन खुला, मध्यम, सघन, अति सघन आता है 3.89, 39 1.67, 1.09%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है वह 7.22%, जो कि 17,384 वर्ग किलोमीटर है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन आते हैं 66.50%, जो कि 11,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र व संरक्षित वन में आता है 1.70%, 296 वर्ग किलोमीटर। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन जो आते हैं 31.80%, जो कि 5,528 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक की सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, जो कि 2,436.75 वर्ग किलोमीटर में आती है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले में आता है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भदोही, जो कि 3.71 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों में 4 जिले आते हैं भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर आता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, जो कि 35.29% है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत आते हैं। फिर आता है सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोही आता है। सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले में भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं आते हैं। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल आग प्रवण वन थे 32.92%। कुल आग प्रवण वन में अत्यधिक प्रवण क्षेत्र आते हैं 1.41%। कुल आग प्रवण वन में बहुत अधिक आग प्रवण वन क्षेत्र हैं 7.04%। ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का क्षेत्रफल है 13,096 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक आता है 117.34 मिलियन टन आता है, जो कि देश का 1.63% है। सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। राज्य का पहला वन ग्राम बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र में है। वनोत्पाद के बारे में बात की जाए तो कत्था बनाया जाता है खैर वृक्ष से, बीड़ियाँ बनाई जाती हैं तेंदू पत्ते से, माचिस के तीली और डिब्बे बनाए जाते हैं सैमल, अर्जुन और गुरेल वृक्ष से, पत्तल व दोने बनाए जाते हैं साखू, पलास व महुए के पत्ते से, कुर्सी, मेज, छड़ी बनाई जाती हैं बेंत पौधे से, राल एवं गोंद पाई जाती है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से। रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं लाइनों में स्लीपरों के रूप में उपयोग किया जाता है सागौन, साल, देवदार एवं चीड़ के लकड़ी का। हरण बहेड़ा औषधियाँ मिलती हैं हर बहेड़ा पौधे से। फिर आता है इसके अंतर्गत बात की जाए आपकी चूड़ियाँ एवं खिलौने बनाए जाते हैं लाख से। तारपीन का तेल या बरोजा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। वन विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, जिसमें उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम लागू हुआ 1948 में। उत्तर प्रदेश वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया वर्ष 1935 में। प्रदेश में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ जुलाई 1952 से। प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम हफ्ते में 1 से 7 जुलाई को। सामाजिक वानिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1976 में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1989-80 में शुरू की गई। वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक योजना प्रारंभ की गई 1989-90 में। केंद्र राज्य की भागीदारी से प्रदेश में ईंधन एवं चादर प्रोजेक्ट चला हुआ है। वर्ष 1990 से 91 में राज्य में चलाई गई सामाजिक वानिकी योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है यूकेलिप्टस। प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ है वर्ष 1992 से। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चल रही है मार्च 1998 से। प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है जापान के सहयोग से। प्रदेश में 2010 में चलाई जा रही है सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है बेलहत्ती ग्राम सोनभद्र को। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 में से चल रही है। प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007 से 8 में। राज्य के कुल चयनित जिलों जिसमें टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है 2014 से 15 में। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान प्रारंभ किया गया है 7 नवंबर 2015 से। प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2022-23 में कुल पौधारोपण हुआ है 137 करोड़ का। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 5 अगस्त 2023 को पौधारोपण किया गया 136.16 करोड़। फिर आता है कि प्रदेश में हरित आवरण को 2026-27 तक पहुंचाने के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है 15%। फिर आता है कि गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही है गंगा तटवर्ती 27 जिलों में। प्रदेश में वन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हाईटेक नर्सरी विकसित की गई है बरेली, बदायूं, मेरठ, पीलीभीत, बिजनौर, सहारनपुर में। प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक पुराने 28 प्रजातियों को
कुल विरासत वृक्ष हैं 948। प्रदेश में सर्वाधिक विरासत वृक्ष वाला जिला आता है वाराणसी, जहाँ पर 99 वृक्ष हैं। अब आता है वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के बारे में कि देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संरचना या संगठन की स्थापना कब की गई? 1956 में उत्तर प्रदेश में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन एवं वन्य जीव को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो कि निर्माणाधीन है लखनऊ एवं इटावा में। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह माना गया है 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान चिड़ियाघर है, जिसमें 8 हैं, जिसमें 3 बृहद श्रेणी के, 4 लघु श्रेणी के, 1 बचाव केंद्र। प्रदेश में बृहद श्रेणी के कुल प्राणी उद्यान हैं 3 आते हैं। फिर आता है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में 1921 में, वेलॉन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर 1974 में, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर 2020 में, लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है तितली पार्क। प्रदेश में प्रमुख प्राणी उद्यानों की चिड़ियाघर की देखभाल करता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, तो इसके अंतर्गत आता है। अब और भी अन्य आते हैं, जैसे कि भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क जो है नाइट सफारी पार्क जो है कोकरेल वन लखनऊ में, लायन सफारी पार्क मिनी चिड़ियाघर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में, तेंदुआ लकड़बग्घा भालू व हिरण सफारी पार्क है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर है आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य केंद्र। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल नदी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र है चंबल नदी क्षेत्र। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर आगरा है। मयूर संरक्षण केंद्र आपका वृंदावन है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां हैं 500 से अधिक होती हैं। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां पाई जाती हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है आपका दुधवा खीरी 1977 में घोषित। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व जो कि बाघ अभ्यारण्य है दुधवा 1987 में घोषित है। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व आपका आता है अमनगढ़ बिजनौर जो कि 2012 में घोषित है। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में जून 2014 में घोषित है। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट अक्टूबर 2022 में रानीपुर जीव विश्वविद्यालय सहित 529.36 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर बिजनौर में 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व दिसंबर 2022 में कतरनिया घाट जीव विश्वविद्यालय दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 3072.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब आता है बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन व डुआ लिस्सी व डिस्पिड हेयर पाई जाती हैं। कहाँ पर? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोराव क्षेत्र प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। प्रयाग के मेजा वन प्रभाग के 126 हेक्टेयर क्षेत्र में काला हिरण संरक्षण है अक्टूबर 2017 में। राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई है 2014 में। पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक संबंधित है वन्य जीव संरक्षण आंदोलन से। कुकरेल जो कि लखनऊ में स्थित है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र 2016 में घोषित किया गया है। जैव विविधता विरासतीय स्थल जो कि राज्य का एकमात्र है। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व। प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 और 2022 में आती है 173 और 205। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 2018 और 2022 में 316 एवं 371 है। प्रदेश में गंगे डॉल्फिन जो कि स्विस की 2015 व 2018 में है 1263 और 1275। राज्य में वन्य जीव विहार आता है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चंदौली 1957 में स्थापित हुआ। किशनपुर वन्यजीव विहार 227 वर्ग किलोमीटर जो कि लखीमपुर खीरी 1972 में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 400 वर्ग किलोमीटर में बहराइच 1976 में आता है। रानीपुर वन्यजीव विहार 230 वर्ग किलोमीटर में है चित्रकूट 1977 में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर में जिसमें ललितपुर 1977। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 635 वर्ग किलोमीटर आगरा इटावा औरैया 1989 में। कैमूर वन्यजीव विहार 1342 वर्ग किलोमीटर जो कि मिर्जापुर सोनभद्र 1982 में
स्थापित हुआ। अब आते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि 1159 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर में 1986 में आता है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार 428 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें महाराजगंज 1987 में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार 452 वर्ग किलोमीटर है, जो कि श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में 1988 में है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार जो कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आता है, जो कि 1957 में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कैमूर वन्यजीव विहार आता है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आता है। राज्य के पक्षी विहार के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार 2 वर्ग किलोमीटर में है। यह उन्नाव 19 में है और यह 1984 में स्थापित हुआ। इसके बाद आता है लाख बहूसी पक्षी विहार जो कि 80.24 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कन्नौज 1988 में स्थापित हुआ। समरसपुर पक्षी विहार 8 वर्ग किलोमीटर में है, रायबरेली 1987 में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो कि 11 वर्ग किलोमीटर है, गोंडा में 1990 में स्थापित है। सांडी पक्षी विहार जो कि 3 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि हरदोई 1990 में स्थापित है। बखीरा पक्षी विहार 29 वर्ग किलोमीटर में है, वह संत कबीर नगर 1990 में। ओखला पक्षी विहार 4 वर्ग किलोमीटर है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में 1990 में स्थापित है। समान पक्षी विहार 5 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि मैनपुरी में 1990 में है। विजय सागर पक्षी विहार 3 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि महोबा 1990 में। पटना पक्षी विहार 1 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एटा 1990 में आता है। सुरहाताल जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार 34 वर्ग किलोमीटर में आता है, बलिया में 1991 में। सूर सरोवर पक्षी विहार 4 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि आगरा इटावा जो कि 1991 में आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार जो कि 4 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, बैतीकुंडा प्रतापगढ़ में 2003 में स्थापित है। सेखा झील पक्षी विहार 0.40 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि चंडीगढ़ में 2016 में स्थापित हुआ। चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र पक्षी विहार 126.12 वर्ग किलोमीटर है, जो मेजा प्रयागराज में है, 2017 में स्थापित है। एटा पक्षी विहार जो घोषित किया गया है आपका रिजर्व अभ्यारण्य है। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार आता है। अब आते हैं राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वह चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा वह पक्षी विहार प्रयागराज में है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में आता है। अन्य वन्यजीव विहार और अभ्यारण्य के बारे में बात की जाए तो ये वाराणसी से 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह जो कि मार्च 2020 से है 1989 में स्थापित देश का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य को प्रयाग भदोही मिर्जापुर के मिलन मिलने वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया गया। राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध भारी भैंसी महाराजगंज में केंद्र द्वारा इस प्रजनन केंद्र स्थापित है महाराजगंज में। फिर आता है केंद्र द्वारा सेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है राष्ट्रीय पक्षी विहार आता है। अब आती है परिवहन से रिलेटेड संक्षिप्तकी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन की कुल लंबाई जो है 2,77,985 वर्ग किलोमीटर मतलब कि किलोमीटर है, जो 2022-23 के अकॉर्डिंग है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान सेकंड है, प्रथम महाराष्ट्र का है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या या लंबाई है 12,270 किलोमीटर। फिर आता है देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है, जिसमें पहला महाराष्ट्र का आता है। प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है वह 88 है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 जो कि 723.40 किलोमीटर पुराना जो आता है NH 86 और 91 है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली बस सेवा शुरू की गई है 15 मई 1987 को लखनऊ से बाराबंकी। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई है लखनऊ में 10 फरवरी 2019 को। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के चालकों तथा तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित है कानपुर में। फिर आता है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है 2004 में। अब आता है राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे जो है वह ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेस वे है 165.5 किलोमीटर जो कि अगस्त 2012 से शुरू हुआ। यमुना एक्सप्रेस वे जो कि 4 जिलों को जोड़ता है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को। यमुना एक्सप्रेस वे का पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेस वे। फिर आता है इसके बाद लखनऊ आगरा जो कि देश का पहला ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेस वे है, वह 302 किलोमीटर जो कि 21 नवंबर 2016 से संचालित है।
लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा आदि 10 जिलों को जोड़ता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी जो है वह 3.3 किलोमीटर की। चांदसराय लखनऊ से हैदरिया गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे व 6 लेन के पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया गया 16 नवंबर 2021 को। प्रदेश के 9 जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जिलों को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है सुल्तानपुर में। प्रदेश में कुल एक्सप्रेस वे हैं 13, जिसमें 6 संचालित, 7 निर्माणाधीन। प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे की संख्या 7 है, जिसमें गोरखपुर एक्सप्रेस वे लिंक जो कि गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 663 किलोमीटर, गाजियाबाद एक्सप्रेस वे 380 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 519 किलोमीटर और दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे 210 किलोमीटर, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेस वे जो है वह 117 किलोमीटर आता है। गाजीपुर जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बलिया तक बनाया जाता है वह कितना है? बलिया लिंक एक्सप्रेस वे। सालारपुर आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर से होते हुए जैतपुर गोरखपुर NH27 तक 91.352 किलोमीटर व 4 लेन का बनाया जा रहा है। वह कहाँ? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया फरवरी 2019 में। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नोड्स हैं 6, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट आते हैं। भरतकूप चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा व जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुकरेल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जुड़ने वाले 296.07 किलोमीटर के 4 लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण लोकार्पण किया गया 16 जुलाई 2022 को। अब आता है कि मेरठ NH334 से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, बरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज NH19 को जोड़ने वाले राज्य के सबसे लंबे जो कि 594 किलोमीटर व 6 लेन के ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया 18 दिसंबर 2021 से। अब आता है इसके अंतर्गत कि राज्य के 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप्स बनेगा शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में। प्रदेश में संचालित एक्सप्रेस वे की संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें यमुना एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे जो कि 165 किलोमीटर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आता है 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 224.5, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 एवं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर आता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा प्रारंभ हुई 6 जुलाई 1962 को कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। UPSRTC के तहत कुल कितने क्षेत्र डिपो व बस स्टेशन के रूप में केंद्र द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की गई है? इसमें 20 क्षेत्र हैं, जिसमें 115 डिपो और 300 बस स्टेशन रायबरेली में। निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं हेतु संचालित है पिंक बस सेवा। गौरव पथ योजना जो कि शहीदों के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु संचालित है, वह अक्टूबर 2017 से। राज्य में सिंगल पिलर का सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है 10.30 किलोमीटर जो कि गाजियाबाद में। राज्य में डबल पिलर का सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है 23 किलोमीटर कानपुर में। अब आता है रेल परिवहन के बारे में कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर चलाई गई। फिर आता है कि भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल जो कि 2019 से 2020 तक देश का सबसे लंबा रेल मार्ग रूट किलोमीटर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में 8,808 किलोमीटर जो कि देश का 12.95% क्षेत्र कवर करता है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर, प्रथम आपका हुबली कर्नाटक में है। देश में कुल 18 रेल जोन में से 4 रेल जोन हैं, जिसमें उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे का विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विस्तृत सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे जोन। उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग आते हैं 9 रेल प्रभाग हैं। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है वर्ष 2003 में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय
कहाँ है आपके प्रयागराज में। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशिया व भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर 5 जून 2018 को किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम है सूबेदारगंज प्रयागराज में। प्रदेश में रेल डीजल इंजन का कारखाना है मडुआडीह है वाराणसी में। प्रदेश का तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है लालगंज रायबरेली में। प्रदेश में रेल पहिया फोर्सेस कारखाना आपका लालगंज रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में। प्रदेश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज आपका चंदौसी संभल में। सन 1989 में ईस्वी स्थापित केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। फिर आता है वर्ष 2016 में प्रारंभ भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जो प्रारंभ में दिल्ली से आगरा तक चलती थी, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है, इसे झांसी तक किया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत आपका कि भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का लखनऊ से दिल्ली में परिचालन हुआ 4 अक्टूबर 2019 से। पहली निजी रेलगाड़ी जो कि तेजस एक्सप्रेस का परिचालन करने वाली कंपनी कौन है? IRCTC। देश का पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से दिल्ली प्रारंभ हुई थी वह है आपकी 15 फरवरी 2019 से। मेट्रो परिवहन जो है वह जुड़ा हुआ है लखनऊ मेट्रो हेतु 2013 में गठित लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को राज्य के अन्य जिलों जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद को छोड़कर देश की परियोजनाओं को कवर करने हेतु 2019 में पुनर्गठित करके इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो का संचालन NMRC द्वारा जबकि गाजियाबाद मेट्रो का संचालन NCRTC द्वारा किया गया है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया 3 मार्च 2014 को। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में से केवल 8.5 किलोमीटर भाग ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पर मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ है 5 सितंबर 2017 से। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण से एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक 22 स्टेशनों को रेल पथ पर मेट्रो रेल का संचालन होने लगा है 8 मार्च 2019 से। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई है 11.165 किलोमीटर निर्माणाधीन है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के 9 किलोमीटर के पहले सेक्शन पर मेट्रो रेल का संचालन हुआ है 28 दिसंबर 2021 से। अब आता है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो संचालित शहर है जिसमें गौतम बुद्ध नगर, 2 मेट्रो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और लखनऊ आता है। आगरा मेट्रो जो कि 5.2 किलोमीटर का परिचालन प्रारंभ हुआ है 6 मार्च 2024 को। प्रदेश के 5 शहरों जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज व मेरठ में मेट्रो सेवा प्रस्तावित है। प्रदेश के 6 शहर जहां लाइट मेट्रो रेल का प्रारंभ करने की योजना है वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, बरेली। केंद्र व राज्य के सहयोग से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के तहत दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली 82.15 किलोमीटर लंबी 30,426 करोड़ रुपए की लागत की सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है निर्माणाधीन है। इस रैपिड रेल परियोजना में कुल 24 स्टेशन होंगे जिसमें सबसे ऊंचा स्टेशन होगा आपका गाजियाबाद। वायु परिवहन में है जिसमें भारत की पहली हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई प्रयागराज से नैनी में। प्रदेश का राज्य सरकार को स्वामित्व में कुल हवाई पट्टियां या अड्डे हैं 16। श्रावस्ती या सिविल हवाई अड्डा श्रावस्ती में है। आजमगढ़ सिविल हवाई अड्डा आजमगढ़ में है। झांसी हवाई अड्डा आपका सिविल झांसी में है। झांसी हवाई पट्टी संचालित है आर्मी एविएशन कोर में। कानपुर देहात जो कि सिविल हवाई अड्डा कानपुर देहात में है। फर्रुखाबाद हवाई अड्डा फर्रुखाबाद में है। मुरादाबाद या सिविल हवाई अड्डा मुरादाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर सिविल हवाई अड्डा मेरठ में। सैफई सिविल हवाई अड्डा जो है इटावा में। फिर आता है आपका पलिया सिविल हवाई अड्डा जो है लखीमपुर खीरी में है। और भी अन्य आते हैं जैसे म्योरपुर हवाई अड्डा जो है सोनभद्र में। धानीपुर जो है अलीगढ़ में। चित्रकूट में है। अमहट सुल्तानपुर में। अंधरऊ जो है गाजीपुर में। अकबरपुर अंबेडकर नगर में। ललितपुर जो है वह ललितपुर में आता है। प्रदेश में एयरफोर्स के क्षेत्र नियंत्रण में कुल 8 हवाई अड्डे हैं। खेरिया हवाई अड्डा जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा
कानपुर नगर में, बक्सी तालाब हवाई अड्डा लखनऊ में, बक्सी तालाब जो कि लखनऊ हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा गोरखपुर नगर में है, बरेली हवाई अड्डा बरेली में। उत्तर प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डे आते हैं 4, जिसमें पहला आता है चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका बाबतपुर वाराणसी में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय सिविल हवाई अड्डा कशियाँ कुशीनगर में, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है वह अयोध्या में। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एक है, जिसमें जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। वर्तमान में प्रदेश के सिविल उड़ानों में कार्यशील हेतु घरेलू हवाई अड्डा 6 आते हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, हिंडन, बरेली में। वर्तमान में प्रदेश के सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल हवाई अड्डे 10 हैं, जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय और 6 घरेलू आते हैं। प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु निर्माणाधीन कुल हवाई अड्डे 12 हैं, जिसमें 1 अंतर्राष्ट्रीय और 11 घरेलू हैं। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में, सोनभद्र मेयरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है आदित्य बिरला ग्रुप ने। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र में जो है वह बमरेलू प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में है, भारत का पहला एविएशन विश्वविद्यालय। फिर आता है जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में अब तक घोषित किए गए आपके इसमें आते हैं आपके 1, 12, 19, 24, 37, 40, 42, 50, 108, 110 यानी कि जो अब तक घोषित किए जा चुके राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर हैं। सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से प्रयागराज जो चला है वह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 आता है। फिर आता है कि जिसकी जो लंबाई है मतलब कि जो 1620 किलोमीटर के गंगा जलमार्ग को घोषित किया गया है। देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया है 12 नवंबर 2018 से। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो कि गाजीपुर के इंटर मॉडल टर्मिनल व रालहुपुर वाराणसी में बनाया गया है मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का प्रथम। अयोध्या से गाजीपुर जो कि 340 किलोमीटर के सरयू नदी जलमार्ग को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40। प्रयागराज से नई दिल्ली तक जो कि 1089 किलोमीटर की यमुना जलमार्ग को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110 आता है। अब आता है जननांकिकी संक्षिप्तिकी के संदर्भ में बात किया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग के पर कुल जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपका 3,07,91,331 जो कि 15.41% है। फिर आता है प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत 19,98,12,341 जो कि 16.51% क्षेत्र को मतलब की परसेंटेज है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर आता है। कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10,44,80,510 है जो कि 52.29%। कुल महिला जनसंख्या व प्रतिशत 9,53,31,831 है जो कि 47.71% कवर करता है। ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत 15,53,17,278 जो कि 77.73% है। कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत आपका आता है 4,44,95,063 है जो कि 22.27% क्षेत्र को कवर करता है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 18.63% है जो कि देश का प्रथम है। देश में कुल शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 11.89, महाराष्ट्र के बाद सेकंड है। एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या 3,36,14,420 है। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वार्षिक वृद्धि दर 20.23% व 1.85% है। फिर आता है इसके अंतर्गत 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में गिरावट 5.62%। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों व महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% और 21.23% है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर 1.92% जो कि पुरुषों से अधिक है। 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण और शहरी आबादी में वृद्धि दर 17.96% और 28.82% है। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान 2011 में 15वां जो कि राज्य में 11वां है। औसत जनघनत्व 829 वर्ग किलोमीटर। 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि 139 की है।
जनघनत्व सभी राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में 2011 के अकॉर्डिंग 9वां है, जो कि राज्य में चौथा है। औसत लिंगानुपात 2011 में 912 1000 पुरुषों पर है। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि 14 की है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। लिंगानुपात में सभी राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में 2011 में 26वां स्थान है। फिर आता है 0 से 6 वर्ष का आयु लिंगानुपात 902 मतलब कि 1000 पुरुषों पर 902 है। 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात में कमी 14 की है। औसत साक्षरता 67.72% है। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% की। पुरुष एवं महिला साक्षरता क्रमशः 2011 में 77.3% व 57.2% है। 2001 से 11 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि 8.48% व 15% की है। साक्षरता में सभी राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में स्थान 29वां, जो कि राज्य में 22वां आता है। सर्वाधिक व सबसे कम जननांकीय आंकड़ों वाले जिलों में देखा जाए तो सर्वाधिक व सबसे कम में प्रयागराज में सर्वाधिक और महोबा में सबसे कम है। 59,54,351 प्रयागराज में व जबकि महोबा में 8,75,958 आता है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात जनघनत्व बारे में बात किया जाए तो आपका गाजियाबाद में 3,971, ललितपुर में 242 है। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर 80.12%, श्रावस्ती 40.74% है। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कानपुर नगर 75.05, श्रावस्ती 34.78% है। सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर 88.06%, श्रावस्ती में 57.16%। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंगणना नगर वाले जनपद वाराणसी, जो कि 38 है। सर्वाधिक या न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले जनपद श्रावस्ती 96.5%, गाजियाबाद 32.4% है। सर्वाधिक और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर 49.1, कानपुर नगर 9.9% आता है। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात जौनपुर 1024, गौतम बुद्ध नगर 851 है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर 950, बागपत 840 है। अब आते हैं सर्वाधिक व न्यूनतम जननांकीय आंकड़े वाले 5 जिले, जिसमें आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ, जो कि घटते क्रम में है। फिर आते हैं इसके अंतर्गत आपके सर्वाधिक या न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, जिसमें महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ आता है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर है व कानपुर नगर आता है। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिलों में आता है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिलों में आता है कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर आता है। फिर आता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में आपका आता है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिलों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिलों में कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिलों में आता है गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर नगर और औरैया का स्थान आता है। अब आते हैं नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़ों के लिए कि कुल ग्रामीण व जनसंख्या व प्रतिशत आपका आता है 15,53,17,278, जो कि 77.73% जनसंख्या के क्षेत्र को मतलब कि जनसंख्या को कवर करता है। कुल नगरीय जनसंख्या व उसका प्रतिशत देखा जाए तो आपका 4,44,95,063, जो कि 22.27% है। देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 18.63, जो कि देश में प्रथम है। देश में कुल शहरी जनसंख्या, जो कि उत्तर प्रदेश में 11.79, महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। राज्य में छोटे बड़े नगरों की संख्या कितनी है? 915 आती है।
फिर आता है इसके अंतर्गत और भी बात की जाए तो राज्य के कुल नगरों में वैधानिक नगर आते हैं 648, कुल नगरों में जनसंगणना नगर 267, 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर 64, 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 7, 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जो जिले आते हैं 12, सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले प्रयागराज गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले गाजियाबाद श्रावस्ती। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले आपके गाजियाबाद श्रावस्ती। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले जो कि घटते क्रम में है प्रयागराज आजमगढ़ जौनपुर सीतापुर कानपुर गोरखपुर आता है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर महोबा हमीरपुर चित्रकूट बागपत आता है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले गाजियाबाद लखनऊ कानपुर नगर आगरा मेरठ है। सबसे कम शहरी आबादी वाले जिलों में श्रावस्ती चित्रकूट कौशाम्बी संत कबीर नगर महाराजगंज आता है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले आपके गाजियाबाद लखनऊ कानपुर नगर गौतम बुद्ध नगर मेरठ है। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में है श्रावस्ती कुशीनगर महाराजगंज सुल्तानपुर प्रतापगढ़ आता है। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में आपके लखनऊ कानपुर गाजियाबाद आगरा मेरठ वाराणसी प्रयागराज आते हैं। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल जो कि आबादी के घटते क्रम में है कानपुर लखनऊ गाजियाबाद आगरा वाराणसी मेरठ व प्रयागराज आते हैं। अब आता है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका 30वां आता है। SC/ST जन संबंधी जननांकीय आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो सर्वाधिक SC आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 16.6%। राज्य में कुल SC जनसंख्या व प्रतिशत आपका 4,13,57,908 है। सर्वाधिक से और सबसे कम SC आबादी वाले जिले सर्वाधिक सीतापुर और सबसे कम बागपत है। सर्वाधिक और सबसे कम SC आबादी वाले जिले में सर्वाधिक कौशाम्बी जो कि 34.72% है और बागपत में 11.44% आता है। सर्वाधिक SC आबादी वाले जिलों में आता है सीतापुर प्रयागराज हरदोई आजमगढ़ और खीरी आता है। न्यूनतम SC आबादी वाले जिलों में बागपत श्रावस्ती गौतम बुद्ध नगर महोबा व ललितपुर है। सर्वाधिक SC प्रतिशत वाले जिले में कौशाम्बी सीतापुर हरदोई उन्नाव रायबरेली। न्यूनतम SC आबादी वाले जिलों में 5 जिलों में बागपत बरेली बलरामपुर गौतम बुद्ध नगर रामपुर आता है। राज्य में कुल SC जनसंख्या व उनका प्रतिशत 11,34,273 जो और 0.6% है। सर्वाधिक व सबसे कम ST आबादी वाले जिले सोनभद्र व बागपत आते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम ST आबादी वाले जिले में सोनभद्र 20.67% व बागपत 0.001% होता है। सर्वाधिक ST आबादी वाले 5 जिलों में आता है आपका सोनभद्र बदलिया देवरिया कुशीनगर ललितपुर। न्यूनतम ST आबादी वाले 5 जिलों में बागपत कन्नौज बदायूं एटा कासगंज आता है। सर्वाधिक ST प्रतिशत वाले 5 जिलों में आता है सोनभद्र ललितपुर देवरिया बलिया कुशीनगर। न्यूनतम ST प्रतिशत वाले 5 जिलों में आता है बागपत कन्नौज बदायूं बुलंदशहर मुजफ्फरनगर आता है। अब आते हैं और भी अन्य इसके अंतर्गत धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग कि राज्य की कुल जनसंख्या अल्पसंख्यक है 20.3%। 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम जो है वह 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1, जैन 0.1 और बौद्ध 0.2% थे, जबकि हिंदू 80.6% आते हैं। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10 और अन्य धर्म जो है 0.01 है और कोई धर्म नहीं 0.29% और जबकि हिंदू आपके 79.73% आते हैं। जनसंख्या में घटते क्रम में आपका देखा जाए तो मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले 21 हैं। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला जो आता है रामपुर 50.57%, फिर मुरादाबाद बिजनौर अमरोहा है। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाले जिले ललितपुर हैं। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय ईसाई 67.7, बौद्ध जो है -33.7% आते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात व धार्मिक समुदाय में ईसाई 950, सिख 550, 885 आते हैं। कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार देखा जाए तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 32.9%, प्रदेश की अद्यतन बेरोजगारी दर 2.4%, कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार 67.8 और 32.8% है। कुल कार्यशील आबादी में कृषक जो हैं 29%, कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक जो आते हैं 30.3% आते हैं। अब आते हैं कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग 5.9%, कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार जो आते हैं 34.8% आते हैं। सिलम जनगणना आंकड़े जो कि 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें आता है आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत आपका 62
1,39,965 जो कि 3.12% को कवर करता है। राज्य में कुल स्लम आबादी जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है जो कि 9.5% है। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश तमिलनाडु में आपका 502, मध्य प्रदेश में 303, उत्तर प्रदेश में 293 है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले आपके मेरठ और आगरा और कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद आते हैं। अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर 2020 के अकॉर्डिंग 38/1000, जन्म दर 2020 के अकॉर्डिंग 25.1%, मृत्यु दर आपकी 6.5%, कुल प्रजनन दर 2.35%, आपकी मातृत्व मृत्यु दर 167, प्राकृतिक समृद्धि दर 18.7, प्रदेश में दिव्यांग 2.08%, प्रदेश में कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश 15.5%, उत्तर प्रदेश में कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक और सबसे कम है सर्वाधिक बधिरिया 24.72% और मानसिक और आपके आते हैं 1.84% आते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके कला उत्सव मेले एवं पर्व एवं बोलियों से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको अवेलेबल होगी। धन्यवाद।